श्री सीताराम। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष ही दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर जाप सायक दुहा था। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हुए और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथ में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पा। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजो भगवाना। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुनि ताड़ का क्रोध करि आई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जान ते निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहु विद्या दीन्ही। जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब
ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लई सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बाण राम तेहि मारा, असत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सरस्सु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखी जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि बर के साथा। तदंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक देख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरिनी धीर,
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या सापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़े भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। परम अनुग्रह मैं जाना, देख्यो भरि लोचन हरि भव मोचन। इहै लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी। नाथ न मांगऊ बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन पदुप करई पाना, जहि पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी, स्वई पद पंकज जहि पूजत अज। मम सिर धर्यु कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी, जहि अति मन भावा सो बर पावा। गए पति लोक आनंद भरी। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई। उनका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत बड़भाग्नि अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हो, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। मैं कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैं संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता है। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई,
जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपाल हरि, हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, वो उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण सहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाणी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधि सुनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी ने वो सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देवन ही पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, अबेगी विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुरु रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विसेखी। बापी कूप सरित सर नाना, असलिल सुधारस मुनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, अकूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, अत्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस के मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। अफूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका बाग और वन, जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहई लुभाई। चारु बजाई विचित्र अंबारी, अमुनिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वही लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं। मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया।
धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लैया नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत राहि सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साध स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहाँ के विलास को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट को देखकर चित्त चकित हो जाता है, मानो उसे समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। धवल धाम मुनि पुरट पट, सुघटित नाना भांति। अस्य निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जाती। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, अभूप धीर भट नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव शनेप बहुतेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे। पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। देखी अनूप एक औराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, इहा रही रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए,
समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट भूचुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन्ही प्रणाम चरण धरि माथा, अदीन्हि अशीष मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर समस्त मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों ने के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले श्री रघुनाथ जी आए। तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। सब और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेहराज विशेष रूप से विदेह हो गए, अर्थात देह की सुध बुध रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानि नृपो, करि विवेक धरि धीर, बोल्यो मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जाना जाता है। जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया। फिर से सुनो। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेत कहि गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक
मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वो ब्रह्म तो युगल रूप धर कर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊँ सती भाऊ, कहूँ नाथ जन करहूँ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए। इन्हि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहे मुनि बयासी कहेहु नृपनि का, बचन तुम्हारा न होई अलिका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। अये प्रिय सब ही जहाँ लगी पाँ प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मुख राख्यो सबु साखी जगु, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देख कहराऊ, कहि न सकौ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना प्रभाव पुण्य कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकै प्रीति परस पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र है और सुहावनी है। वो मन को बहुत भाती है, पर वाणी कही नहीं जा सकती। विदेह आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितौ नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसा नाई पद सीसु, चलु लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा ने उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला,
तहा बासुलय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि से उकाई, गयऊ राउ ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मुनि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसुरा भरि जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसाभिषेक, लखन हृदय लालसाभिषेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बाहुरी मुनि सकुचाही, अप्रगट न काहि मनहि मुसुकाही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकुच डर प्रगटत न करह काहीं। जौ राउर आयुष मैं पावऊं, नगर दिखाई तुरत लई आयऊं। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही ले आऊं। सुनि मुनि से कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखिया वहु नगर, सुख निदान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदि दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। पीते बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खूरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के दुपट्टे में तरकस बंधे हुए हैं,
हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। शरीर के अनुकूल सुंदर चंदन की खैर लगी है। खौर सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला उर अति रुचिर नाग मणिमाला सुभग शोन सरसीरु लोचन बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देहि अचितवत चितहि चोरी जनु लेहि चितवन चारु भ्रकुटी बर बांकी अतिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोनों के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई हैं। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केश नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां ऐसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरबासिन पाए धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़े हैं। निरखी सहज सुंदर दो भाई हो ही सुखी लोचन फल पाई जुबती भवन झरो खनि लागी अनिरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को देख रही। कहाँ ही परस पर बचन सप्रीति असखी इन्ह कोटि काम छवि जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असी कहूँ सुनियत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सुखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि अबिकट बेश मुख पंच पुरारी अपर देव अस को न आही यह छवि सखी पटतरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। वे सुखी, हे सुखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ इस छवि की उपमा दी जाए।
वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर बारियहि कोटि कोटि सत काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहा हूँ सुखी कहा हूँ सखी यश को तनुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। आए दो दशरथ के ढोटा। बाल मरालनि कै कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे। अजिन्हरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बालराज हंसों का ये जो सुंदर जोड़ा है, ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन। अजो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी। नामु रामु धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर है और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं, सुख की खान हैं और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे। कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता। असुन सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु दो। मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख। सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री आल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहाई। जोगु जान की यह बरु आहई। जो सखी इन्हीं देख नर नाहू। पन परिहरि हठि करई विबाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह ए भूपति पहचाने। मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनु राव न तजई। विधिवश हठि अभिवेक ही भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता, परंतु होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जाओ भल आहै विधाता।
सब कह सुनिय उचित फल दाता, तो जान के मिले बरु एहू, नाहिन आल इहा संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस यस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुक अया वही अय नाते। जो दैयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही त हम कहु सुनहु सके, इनकर दर्शन दूरी। यह संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृति भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजन के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहु सखिनी का, एह बियाह अति हित सब ही का। ओ कह शंकर चाप कठोरा, आए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सवाल राजकुमार, सांवले राजकुमार, कोमल शरीर वाले बालक हैं। सबु असमंजस आहै सयानी, यह सुनी अपर कहै मृदुबानी। सुख इन कह को अस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। ये सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाड़ी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी। सो की राहि बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहर्यु न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंच रुचि सिय सया संवारी, तेहि श्यामल बरु रच्यौ विचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहाहि मृदुबानी। जिस ब्रह्मा जी ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमलवाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परमानंद छा जाता है। पूरब दिश गे दो भाई, अजह धन मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच धारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला।
तेहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों पर मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वो कछु ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदुरत बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथो योग्य जिसको जहाँ बैठना था उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस ही है, देखि देखि दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखानी। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थान की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं। प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वहीं अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लवनी में से महु भवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने की चौथाई समय में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चित्तवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानि विलंब त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञ की शाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावतु सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई। गुरु पद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाई। फिर से सुनो। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई।
गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाई। फिर भाई प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे हैं। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सबहि संध्या बंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष की भांति भांति के जप और तप योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार पुनि अज्ञादीन्हि, रघुबर जाय शयन तब कीन्हि। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धूरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कहा हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे हैं। आज की कथा सभी लोगों को यहीं तक सुनाई जा रही है। आगे की कथा आपको कल सुनाई जाएगी। तब तक के लिए श्री सीताराम। और जिन लोगों को यह कथा अच्छी लग रही है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए श्री सीताराम। जय जय श्री राम। श्री सीताराम।